हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अभी हमारा लेसन चल रहा है वास्तविक संख्या, फर्स्ट अध्याय वास्तविक संख्या है ना, जिसमें हम रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रूव किया है कि रूट 3, रूट 3, रूट 2, रूट 5 इस तरह के रूट के अंदर अगर परिमेय संख्या लिखी होती है, प्राइम नंबर लिखे होते हैं, अभाज्य संख्या लिखी होती है, इस तरह से रूट 3, रूट 2, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं और अपरिमेय संख्या होती है। तो आज हमको साबित करना है, हमको दर्शाना है कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है और 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ये हमको दर्शाना है, ये शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम एक कुछ मान लेते हैं। हम इसके विपरीत रूट 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है, ये हमको साबित करना है। लेकिन इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमको जो सिद्ध करना है उसके विपरीत हमने ये मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है ना, एक रैशनल नंबर है। अ, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 हमने जो हमको परिमेय संख्या रैशनल नंबर है ये शो करना था, उसके विपरीत उसके कंट्रोलरी हमने ये मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। अब 5 माइनस रूट 3 अगर हम रैशनल नंबर मान रहे हैं, है ना, परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो ये क्या होगा, a बटे b के बराबर होगा, जहां a और b क्या होगा, पूर्णांक। हमने ये भी मान लिया कि a और b कैसे सह अभाज्य यानी को प्राइम है। a और b कैसे है, सहअभाज्य है यानी को प्राइम नंबर है। और b इज नॉट इक्वल टू 0, b के मान 0 के बराबर नहीं है ना, ये हमने मान लिया है। अब अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 माइनस ए बटे बी यहाँ ले आए, ये प्लस का है, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, है ना। और ये रूट 3 ये माइनस का है, ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +√3 हो जाएगा, क्योंकि इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू के दूसरे ओर तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक है ना। तो ये प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको और रीअरेंज करना है तो आप ऐसा कर दो कि रूट 3 इक्वल टू कर दो 5 माइनस ए बाय बी। ठीक है। अब देखो 5 तो पूर्णांक है, इंटीजर वैल्यू है, ए और बी भी हमने पूर्णांक माने, तो 5 AB क्या है, पूर्णांक है, तीनों इंटीजर्स है। ठीक है। और a बटा b तो परिमेय है, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय होगा, ये पूरा ही परिमेय हो जाएगा, है ना। a माइनस बी, a बटे b तो परिमेय है और ये भी पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है ना। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। अगर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी तो यहाँ पर फिर एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। वो विरोधाभास क्या है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि ये 3 क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर अगर अंडर रूट में आता है, रूट के में आता है ना, रूट के नीचे इसमें लिखा जाता है तो वो बन जाता है अपरिमेय संख्या। ये रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ
इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होगा, उत्पन्न होता है कि यह इस तथ्य का लिखो ना, तथ्य का, इस फैक्ट का विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्ट्स उत्पन्न होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। This contradicts the facts that √3 is an irrational number. √3 एक irrational number है ना? और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। हमने क्या किया था? एक फॉल्स अजम्पशन किया था, एक इनकरेक्ट अजम्पशन किया था। क्या? कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने अजम्पशन किया था, हमने माना था, और ये अजम्पशन क्या था? गलत। इस गलत अजम्पशन की वजह से यहाँ हमने ये हमको मिला कि √3 एक अपरिमेय √3 परिमेय संख्या यहाँ गलत अजम्पशन की वजह से मिला। तो हम अब क्या कहेंगे कि ये अजम्पशन तो हमारा गलत था, मतलब सही चीज क्या है? अर्थात निष्कर्षतः 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या होगी। क्या है? नहीं, ये हमने निष्कर्ष निकाला क्यों? क्योंकि हमने जो कल्पना की थी उससे तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब विरोधाभास को खत्म करना है तो हमको बताना पड़ेगा कि नहीं, पहले वाला जो माना था 5 माइनस √3 परिमेय संख्या मान लिया था, ये बात गलत है। सच्चाई ये है कि भाई 5 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है ना? तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर लिया। अब देखिए, किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या, किसी भी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दो या परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओ, तो जो आपको आंसर मिलता है ना, वो भी अपरिमेय संख्या ही होती है ना? तो इस तरह से अगर यहाँ पे ऐसा होता 3 माइनस √2, तो भी आप इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सब कुछ यही होता है, आप इसको परिमेय मानते, फिर इस तरह से a/b इसको शो करते कि ये परिमेय है, इसलिए ये p नॉट इक्वल टू 0। फिर इस तरह से थोड़ा मैथमेटिक लगाते, कुछ नहीं, बस रीअरेंज करना और बताते क्योंकि ये भी पूर्णांक है, तो भाई ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी, है ना? क्योंकि a/b तो पहले से ही परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो ये पूरी परिमेय संख्या होगी। वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि जो रूट में है वो भी अपरिमेय है, बट ये तो विरोधाभास उत्पन्न होगा, है ना? विरोधाभास उत्पन्न क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले ही गलत कल्पना की है, पहले ही इनकरेक्ट हमने अजम्पशन ले रखा है ये कि ये परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे कि नहीं, वो हमारा अजम्पशन गलत था। निष्कर्ष ये है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को बस हमने डिजिट ही तो चेंज की है। ये अगर 3 माइनस √5 भी होता तो भी सेम ही चलता। इस तरह से आप ये सिद्ध कर सकते हो इसी तरह फॉलो करते हुए कि ये अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे या घटाओगे, या उसमें जोड़ोगे घटाओगे, या उसमें से जोड़ोगे या घटाओगे, तो भी आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, ये फैक्ट है। और किसी अपरिमेय संख्या में जीरो शून्यतर यानी 0 से बड़ी कोई परिमेय संख्या का गुणा करोगे या भाग दोगे, है ना, वो परिमेय संख्या 0 नहीं होना चाहिए, तो हमेशा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। और इस तरह का एक क्वेश्चन, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये 2 फैक्ट है, ये भी आप याद रखिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।